तो बच्चे आगे देखिए, एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है, जो कि डिफरेंस हमारा प्रशिक्षण और विकास के ऊपर होने वाला है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर आपका ये डिफरेंस है, ठीक है, जिसमें मैंने तकरीबन 3 और 4 7 पॉइंट मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले अभिप्राय यानी परिभाषा क्या है इसकी। तो प्रशिक्षण से अभिप्राय वर्तमान कार्य निष्पादन, ये निष्पादन का मतलब होता है बेटा परफॉर्मेंस। तो करंट की वर्क परफॉर्मेंस को बनाए रखने एवं सुधार करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से है। मतलब अभी अगर आप एक दिन में 100 मान लो मार्कर बना लेते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको मतलब इतने इससे कम ना जाओ, इतना तो आप बनाते रहो। तो उसका मतलब वर्तमान की जो कार्य निष्पादन है, जो वर्क परफॉर्मेंस है, उसको बनाए रखने, और मैं चाहता हूं आप इसे थोड़ा और अच्छा भी परफॉर्म करो, तो मतलब सुधार करने के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर हो गया। तो उसके बाद प्रशिक्षण से अभिप्राय वर्तमान कार्य निष्पादन को बनाए रखने एवं सुधार करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से है। जबकि विकास से अभिप्राय भावी क्रियाओं, भावी मतलब भविष्य से संबंधित जो क्रियाएं होती है के लिए आवश्यक जो कौशल है विकसित करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से है। तो भविष्य की क्रियाएं हैं उनको करने के लिए आवश्यक जो कौशल चाहिए, जो स्किल चाहिए ना, तो वो विकसित करने की जो प्रक्रिया होती है के लिए तैयार की गई प्रक्रिया को विकास कहते हैं। तो प्रशिक्षण से अभिप्राय वर्तमान कार्य निष्पादन को बनाए रखने एवं सुधार करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से है। जबकि विकास से अभिप्राय भावी क्रियाओं के लिए जो आवश्यक कौशल है उसको विकसित करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से है। इसका उद्देश्य कर्मचारी को बेहतर कार्य निष्पादन यानी बेहतर जो वर्क परफॉर्मेंस के योग्य बनाना है, कि वो बहुत अच्छे से वर्क को परफॉर्म कर सके। जबकि इसका उद्देश्य कर्मचारी को पूर्ण रूपेण विकास के योग्य बनाना है। पूर्ण रूपेण विकास के योग्य का मतलब यहाँ पे बेटा ये हो गया कि आप उसका पूरी तरह से क्या करने वाले हो, विकास करने वाले हो, ठीक है ना। इसका उद्देश्य कर्मचारी को पूर्ण रूपेण विकास के योग्य बनाना है, मतलब उसका अच्छे से क्या करना, पूरी तरह से उसका विकास करवाना, हर फील्ड में वो माहिर हो ऐसा बनाना है। प्रकृति, इसका संबंध कार्य से है, जबकि इसका संबंध किससे होता है बेटा, व्यक्ति से होता है, ठीक है ना। पहले यानी प्रशिक्षण का जो संबंध है बेटा वो कार्य से है, जबकि विकास का जो संबंध होता है बेटा वो व्यक्ति से होता है। उसके अलावा अवधि की बात करें तो प्रशिक्षण कार्यक्रम अल्प विधि के लिए चलाए जाते हैं। प्रशिक्षण जो होता है वो अल्प विधि के लिए चलाए जाते हैं, जबकि ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, यानी लंबे टाइम के लिए चलाया जाता है। विकास जो होता है वो लंबे टाइम के लिए होता है। क्लियर हो गया। तो 4 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए क्या है। तो प्रशिक्षण से अभिप्राय वर्तमान कार्य निष्पादन को बनाए रखने एवं सुधार करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से है। जबकि विकास से अभिप्राय भावी क्रियाओं के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना, ठीक है, करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से है। तो आवश्यक जो कौशल है उसको विकसित करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से है। इसका उद्देश्य कर्मचारी को बेहतर कार्य निष्पादन के योग्य बनाना है, जबकि इसका उद्देश्य कर्मचारी को पूर्ण रूपेण विकास के योग्य बनाना है, हर तरह से विकास है, तो पूर्ण रूपेण विकास के योग्य बनाना है। प्रकृति, इसका संबंध कार्य से है, इसका संबंध व्यक्ति से है। अवधि, प्रशिक्षण कार्यक्रम अल्प अवधि के लिए चलाए जाते हैं, जबकि यह दीर्घकालीन प्रक्रिया है। क्या है, एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और दीर्घ अवधि के लिए इसको चलाया जाता है। जॉब या करियर की अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण क्या है, जॉब प्रधान प्रक्रिया है, जॉब पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जॉब प्रधान प्रक्रिया है। जबकि विकास करियर प्रधान प्रक्रिया है। बेटा क्या है, करियर प्रधान प्रक्रिया है। क्लियर हो गया। तो हमने बोला जॉब या करियर में मैंने आपको बताया कि जो प्रशिक्षण है वो जॉब प्रधान प्रक्रिया है, जबकि जो दूसरा वाला है वो विकास यानी करियर प्रधान प्रक्रिया है। उसके अलावा पहल की अगर हम बात करें तो अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए यानी ट्रेनिंग देने के लिए जो अधिकारी द्वारा पहल की जाती है, यानी जो टॉप मैनेजमेंट में जो बैठा हुआ अधिकारी है उसके द्वारा यहाँ पे पहल की जाती है अपनी उन्नति यानी खुद की उन्नति और विकास के लिए व्यक्ति स्वयं पहल करता है। इसमें अपनी उन्नति और विकास के लिए व्यक्ति क्या करता है, स्वयं क्या करता है, पहल करता है। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मैंने कहा प्रशिक्षण का क्षेत्र जो है बेटा वो संकुचित है, मतलब छोटा है। प्रशिक्षण का क्षेत्र क्या है, छोटा है, जबकि विकास का क्षेत्र क्या है, विस्तृत है, नहीं बड़ा है। ठीक है, इसके आगे वाला पॉइंट पढ़ने वाला हूं, बट एक बार यहां से रिपीट कर देता हूं। ऊपर के मैं रिपीट कर चुका हूं। मैंने यहाँ पे बोला जॉब या करियर में प्रशिक्षण एक जॉब प्रधान प्रक्रिया है, जबकि विकास जो है करियर प्रधान प्रक्रिया है। फिर मैंने बोला पहल में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए अधिकारी क्या करता है, यहाँ पे अधिकारी द्वारा पहल की जाती है, जबकि अपनी उन्नति और विकास के लिए व्यक्ति स्वयं क्या होता है, पहल करता है। क्षेत्र, प्रशिक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है, विकास का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। ये छोटा क्षेत्र है, इसका बड़ा क्षेत्र है।
यह विकास का एक अंग है। क्या है? ये विकास का एक अंग है, याद रखना। इसका मतलब प्रशिक्षण छोटा है और ये विकास का एक अंग है। इसने बोला प्रशिक्षण इसका ही एक भाग है। देखो यहाँ पे वो लिखा है कि जो प्रशिक्षण है वो विकास का एक भाग होता है। क्लियर हो गया? प्रशिक्षण के अंतर्गत सीखने का जो क्षेत्र है वो विकास से क्या होता है? कम होता है। तो प्रशिक्षण के अंदर जो सीखने का जो क्षेत्र होता है वो विकास से कम होता है, और इसके अंतर्गत जो सीखने का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहाँ लास्ट पॉइंट में ध्यान देना, प्रशिक्षण का क्षेत्र संकुचित है, इसका क्षेत्र विस्तृत है। प्रशिक्षण विकास का ही क्या है? एक अंग है, यानी प्रशिक्षण विकास का ही एक भाग है। सेम है, प्रशिक्षण के अंतर्गत सीखने का जो क्षेत्र है वो कम है, इसके अंतर्गत सीखने का जो क्षेत्र है वो ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो बेटा ये चैप्टर भी आपका खत्म होता है, ये डिफरेंस भी आपका खत्म होता है। क्लियर है? मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।